हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप लोगों को डाइट प्लान बताती हूँ। तो आज मैं अगली डिजीज़ का डाइट प्लान लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को हेपेटाइटिस के डाइट प्लान के बारे में बताऊँगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस का डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हेपेटाइटिस होती क्या है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो हेपेटाइटिस एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ मीन्स संक्रामक डिजीज़। संक्रामक डिजीज़ में ये होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट के करीब आते हैं, उसके टच में रहते हैं, उसके कपड़े यूज़ करते हैं, उसके बर्तन यूज़ करते हैं, तो वो बीमारी हमें भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो दो तरह की होती है, वायरल एंड ड्रग बेस्ड। जो वायरल हेपेटाइटिस होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन मीन्स हमारे इंडिया में 95 से 97% जो हेपेटाइटिस होती है वो मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस होती है। एंड सेकेंडली जो है वो ड्रग बेस्ड हेपेटाइटिस होती है। ड्रग बेस्ड हेपेटाइटिस वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है और उसको क्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को प्रिकॉशन और काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम टेकन होता है, क्योंकि वो क्रोनिक हो जाती है। तो उसको क्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ता है। एंड जो वायरल हेपेटाइटिस होती है, वायरल हेपेटाइटिस में पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है, वो काफ़ी जल्दी क्योर भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत तो पड़ती है, बट कंपेयर टू ड्रग बेस्ड हेपेटाइटिस के कम लेनी पड़ती है। ओके, तो चलिए हम लोग आज हेपेटाइटिस की गाइडलाइन बताते हैं। एंड क्या फूड हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, क्या फूड हमें अवॉइड करने चाहिए, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो हेपेटाइटिस की गाइडलाइन क्या क्या है। पहली बात, जिसको भी हेपेटाइटिस होता है उसका वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वेट लॉस मेंटेन करने के लिए हमें फूड जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। मतलब एनर्जी इंटेक हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। अब एनर्जी इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें फूड में दोपहर का खाना, सुबह का खाना दोनों एक साथ कर ले। इतना ज़्यादा खाना एक साथ नहीं करना है हमें। केवल अपने, जैसे कि हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो सुबह के नाश्ते में केवल 10% और फूड हमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, फूड अब ऐसा है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, तो इससे क्या होती है कि हमारा फैटी लीवर, फैटी बेली फैट इत्यादि की दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन बेस्ड डाइट लेनी चाहिए। अब प्रोटीन बेस्ड डाइट क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमारी बॉडी से वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। वेट लॉस मीन्स बोन मिनरल डेंसिटी हमारी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और बोन मिनरल डेंसिटी में हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का लॉस केवल हमारी बॉडी में प्रोटीन बैलेंस कर सकता है। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी बात, फैट हमें 20 to 30 ग्राम पर डे लेना चाहिए। और जो कार्ब्स, मेनली हमें अपनी फूड में एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही मिलती है। तो हमें अपने फूड में 400 to 800 ग्राम कार्ब्स इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, योर एज। ठीक है, तो ये हमारी हेपेटाइटिस की गाइडलाइन थी। अब हम चलिए बात करते हैं कि हमें कौन कौन से फूड इंक्लूड करने चाहिए अपनी डाइट में। तो जो सीरियल्स पोरेज होता है, जैसे कि सेमोलिना हो गया, सूजी का हलवा हो गया, इत्यादि चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना। सॉफ्ट चपातीस हो गया, ब्रेड राइस हो गया, स्किम्ड मिल्क, ना कि होल मिल्क। ओके, पोटैटो हो गया, फ्रूट जूस हो गया, शुगर हो गया, जैगरी हो गया, हनी हो गया, बिस्किट्स हो गया, सॉफ्ट फूड जो भी जितने भी होते हैं, फ्रूट्स हो गए विदाउट क्रीम, और जैसे कि हम चीज़, पनीर, बटर इत्यादि नहीं ले सकते। ठीक है, एंड नॉन स्टिमुलेटेड बेवरेजेस मीन्स ऐसे बेवरेज जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज ना करते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जितने भी विटामिन बी एंड ग्रुप सी के फूड्स हैं वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। बिकॉज क्योंकि टिश्यू हीलिंग काफ़ी ज़्यादा हेपेटाइटिस में होती है। उस हीलिंग को फिल आउट करने के लिए हमें अपने फूड में विटामिन सी एंड विटामिन बी के ग्रुप के फूड को इंक्लूड करना ही चाहिए। और हमें फूड कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए,
जैसे कि बीन्स हो गई, मीट हो गया, फ़िश हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, स्वीटनर्स हो गया, एंड बटर, ऑयल, फ्राइड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, नट्स, स्पाइसेस, चटनी, एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, होल मिल्क। ओके, हमने इंक्लूड में क्या बोला था, स्किम मिल्क हमें इंक्लूड करना चाहिए और होल मिल्क हमें अवॉइड करना चाहिए, और क्रीम हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्रीम्स जैसे कि मक्खन हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। अब मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस हेपेटाइटिस डिजीज़ इज़ दैट कि हमें काफ़ी ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज हेपेटाइटिस के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें वाटर एक्सक्रीट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, वो वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव नहीं कर पाते, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा वाटर इनटेक की ज़रूरत नहीं है। हमें वाटर इनटेक उतना ही करना चाहिए जितने से हमारा काम चल जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि हमें पर डे इतना ग्लास पानी पीना चाहिए तो हम इतने ग्लास पानी पर डे पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान में अगर रखने की बात है तो वो है वाटर इनटेक, एंड अदर ये कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस हैं खाने चाहिए। ओके, तो आज हमने क्या क्या जाना कि हेपेटाइटिस की गाइडलाइंस क्या होती हैं, कौन से फूड इंक्लूड करने चाहिए, कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, और अगली वीडियो में हम लोग अगली डिजीज़ के गाइडलाइन के बारे में जानेंगे। और सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स तो यूट्यूब ने बंद कर रखा है, तो कमेंट तो आप लोग कर नहीं सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अदर प्लेटफॉर्म में अगर आप लोगों को डिजीज़ से रिलेटेड डाइट चाहिए तो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ। ओके, थैंक यू।